Audio Jungle. हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जगमा चिगी जम्मू और कश्मीरी दौरे काशकत खनिन में यंगदी दौराना थुते खो इज़लिया चुजबी नजबी किलोमीटर रिंगमो जोजला टनलिस म्यांगदो जखनिन में जुले खामजांग इनाले लद्दाख स्पा संगमाला जोजिला टनल बो बुम्बारिक विराजमान हाजी मोहम्मद शफी, मेरा एज तकरीबन 70 ईयर्स हो रहा है। ये देखिए नोनो साहब, ये हमारे लिए पहले तो खुशी की बात था कि इन्होंने टेंडर किया और काम भी शुरू किया था। ये सिर्फ ऐसा है कि जब बच्चा रोता है माँ को तो उस वक़्त माँ उसको दूध पिलाता है। ऐसा ही हम लोगों के साथ इन्होंने ये किया है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा पहले भी एक बार इस तरफ इसका ये हो गया था इनॉग्रेशन, फिर इसके बाद फिर इसको छोड़ दिया था। अभी मोदी साहब के ज़माने में इसमें पैसा भी दे दिया, काम भी शुरू हुआ था। अभी एक ऐसी कंपनी को दे जो कंगाल था, जिसके पास कुछ नहीं था, ऐसे एक कंपनी को दो। उसने ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट से पैसा निकालना था, कंपनी से वो निकाल दिया। इसके बाद एक कंगाल होकर उसने काम बंद कर दिया। पहले तो कुछ 1-2 महीने के लिए काम शुरू किया था, इसके बाद अब टोटली कहता है वो अभी बंद कर रहा है। तो अगर ये बंद करेगा तो करगिल की आवाम की यही पुरजोर अपील है कि वो इस टेंडर को फिर असर ना हो, जिसको भी दे टेंडर करे और काम फिर शुरू हो जाए, ताकि ये जल्द से जल्द 1-2 साल के अंदर इसका काम निभा सके। नहीं तो जोजिला जब तक ये नहीं करेगा, ये सिर्फ आवाम के लिए नहीं है, जब तक जोजिला टेंडर नहीं हो जाएगा, यहाँ आर्मी, यहाँ डिफेंस, यहाँ बॉर्डर एरिया है, इन सब के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। जब ये जोजिला टेंडर हो जाएगा तो हमारी इस प्रॉब्लम को दूर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ अचानक कुछ भी हो सकता है। तो बॉर्डर एरिया है तो उस वक्त विंटर में यहाँ 6 महीने तो टोटली रास्ता कट ऑफ होता है, उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो आर्मी को ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इनके राशन, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है इस वक्त। तो हम तो यही कहते हैं कि मोदी साहब से मेहरबानी करके फिर इसको रीटेंडर करके, या जिस कंपनी को देना अच्छे कंपनी को दे, जल्द से जल्द। अगर ये काम शुरू हो जाएगा तो ये हमारी खुशनसीबी है। नहीं तो ये तो ऐसा 47 अभी तक टेंडर, जोजिला टेंडर कहते आज 70 साल गुजरा, अभी तक नहीं होगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद सजाद ख़ान है और मैं एज ए पब्लिक स्पीकर एंड एज एन एजुकेशनिस्ट करगिल में काम कर रहा हूँ और मैंने अपना टाइम बाहर बिताए हैं, करगिल से बाहर। देखिए, जोजिला एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी है कश्मीर को, जो लद्दाख से जोड़ते हैं। चाहे डिफेंस के नज़रिए से देखो या आप यहाँ की आवाम की नज़रिए से देखो, बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लाइन है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूट है। अगर ये कनेक्ट होते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे आर्मीज़ के लिए भी फैसिलिटीज़ होंगे, क्योंकि डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चे ऐसे ही हो जाते हैं इस रूट की ख़राब होने की वजह से। अगर यहाँ ये टनल खुल जाते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा होगा और यहाँ के लोगों के लिए भी। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी जब आए थे, लेह आए थे, कुशोक बकुला के नाम से जब इनॉग्रेशन तो कर गए तो सारे लोग खुश थे, सब चाहते थे कि बस काम हो जाए, क्योंकि उम्मीद था, बहुत उम्मीदें रखे थे कि आपकी गवर्नमेंट ने जब कहा था कि न खाने देंगे और न खाएंगे, और बहुत सारे स्कीम्स लेके आए थे, बहुत सारे मुद्दे लेके आए थे, तो हमें लगा कि वाकई अब तो कुछ काम होने वाले हैं। लेकिन अब जब रीटेंडरिंग किए हैं तो फिर लगता है ये सारी चीज़ें बस जुमलाबाजी ही था। पहले गवर्नमेंट की तरह इस गवर्नमेंट का भी जुमलेबाजी है, बस वोट बैंक उनको क्रिएट करना था लद्दाख में, करगिल में उनको बस अपना, जी हाँ, जोजिला के नाम पे एक वोट बैंक क्रिएट करना था और काम कुछ नहीं हुआ। अब लग रहा है कि फिर से ये जुमलाबाजी ही था और कुछ भी नहीं था, बस वोट के लिए इन लोगों ने ये जुमले जारी किए। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहूँगा, आप बखूबी समझते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये रूट कितना इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी। हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली काम करें। इनॉग्रेशन तो आप लोग बहुत करते हैं, हर प्रोजेक्ट्स का कि इनॉग्रेशन करके चले जाते हैं। अगर इनॉग्रेशन ही करना था तो पहले ही बोलना था, आप लोगों को वो झूठा विश्वास नहीं देना चाहिए था। अगर वाकई आप करना चाहते हैं तो जोजिला पे आप काम करें, काम करके दिखाएं, तब हम मानेंगे कि ये गवर्नमेंट चेंज चाहते हैं। बिल्कुल, काम शुरू करते हैं फिर बंद करके चले जाते हैं, नहीं तो फिर जुमलाबाजी ही है, वो साबित होता है कि ये जुमलाबाजी है।
देखिए, ये बहुत बड़ी दुखद बात है पूरे इंटायर लद्दाख रीजन के लिए, जो कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कि स्ट्रेटेजिक एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता था जो टनल, उसकी जो है मतलब वो एक ऐसी कंपनी को दिया है जो बहुत ज़्यादा मतलब उनके मतलब जो आइलैंड एफएस को, जो अभी हम डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज़ के थ्रू भी और इवन उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देके ये कहा है कि उनके पास फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, जिस वजह से उनके सारे काम जो है रुके पड़े हुए हैं। ये बहुत ही दुखद बात है हम सब के लिए। और जितना मैं क्योंकि मैंने खुद इस केस को थोड़ा सा स्टडी किया था, ILNFS में 26% जो शेयर होल्डर्स हैं वो LIC हैं आपके, और इसके बाद जो है उसमें कुछ परसेंट शायद स्टेट बैंक के हैं। इतनी बड़ी PSU का, जिसमें स्टेट का भी इतना शेयर हो, तो हमें मतलब ये लगता है कि मतलब जो फाइनेंशियल क्रंच है, जो इनके शेयर्स है, बॉन्ड्स है, उनको डिसॉल्व करके भी उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है। वो जितनी जल्दी हो सके उस कंपनी को अपने मतलब शेयर्स या जितने भी उनके जो बॉन्ड्स है उनको डिसॉल्व करके इस काम को शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर सबकी निगाहें है, और डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसमें सबसे और एक इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ILNFS में थ्रू आउट इंडिया, जैसे गुजरात में उनका एक मॉडल जो टाउनशिप का, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात के CM हुआ करते थे तब शुरू किया था, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने हाथ में लिए हैं। और इस वक्त जब ऐसी कंपनी जब फाइनेंशियल क्रंच में आ जाती है, तो एक बहुत बड़ी हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। तो जी, ज़ोजिला जिसका हम सबको पता है ये लाइफ लॉन्ग है पूरे लद्दाख के लिए, और स्पेशली जिसमें स्टूडेंट कम्युनिटी ज़्यादा सफ़र होते हैं, जनरल पब्लिक के साथ स्टूडेंट्स कम्युनिटी ज़्यादा सफ़र होता है, क्योंकि आप कह सकते हो कि हमारे मोर देन 90% स्टूडेंट्स आउट ऑफ लद्दाख है फॉर हायर एजुकेशन, आप सबको पता है। तो जब भी ये ज़ोजिला बंद होता है या बारिश की वजह से या बर्फ़ की वजह से, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही सफ़र होते हैं। और जब जनाब नरेंद्र मोदी जी ने जब फाउंडेशन स्टोन लगाया था, ऑफिशियली नहीं लगा, इनोग्रेशन किया था ले में आके ज़ोजिला का, तो सबको ये उम्मीद था कि आप जो हमारा लोग पेंडिंग डिमांड है जो पिछले 70 साल से लद्दाखियों का है, वो पूरा होने जा रहा है। सभी खुश थे, स्टूडेंट कम्युनिटी और सारे लोग, सारे पब्लिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो ये न्यूज़ सुनने को आया कि वहाँ पे काम बंद हो गया और रीट्रेंडिंग हो रहा है, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जिसके लिए हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। और हमें ये लगता है कि सेंटर में जो भी गवर्नमेंट आया अब तक, उन्होंने ज़ोजिला को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि एक सीरियस इशू है, लाइफ लॉन्ग इशू है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिकल भी इम्पोर्टेंस है, और इन टर्म्स ऑफ टूरिज़म या बाकी चीज़ों में भी ज़ोजिला का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसको फिर से रिटर्निंग करना या इसमें टाइम निकालना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारे लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव्स है, स्पेशली MP MLAs, उनकी भी नाकामयाबी है कि हम इस पे आगे नहीं आ पाए, कि हमारी डिमांड्स को आगे नहीं ला पाए, या हम इन पे प्रेशर नहीं लगा पाए। और स्पेशली ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि PM यहाँ पे आते हैं और वो इनोग्रेशन करते हैं, उसके बाद कुछ महीने काम चलता है, फिर उसको बंद हो जाते हैं और रिट्रेंडिंग हो जाते हैं। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आपका सबका विकास, सबका साथ सबका विकास वाला स्लोगन कहाँ है, जो उनका वो मोटिव था कि सबका साथ सबका विकास करके हम साथ जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स वो अपना खुद कह सकते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपोजिशन का भी मेन रोल बनते हैं। वहाँ पे अपोजिशन खामोश है, तो ऑब्वियसली ये उनका अपना क्रेडिट पॉलिटिक्स ले रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था सेंटर में, उन्होंने काफ़ी वादे किए थे कि हमसे ज़ोजिला हम टनल वो करवा देंगे, लेकिन नहीं किया। इसके बाद BJP गवर्नमेंट आ जाते, वो PM आके वो इनोग्रेशन करके चले जाते, उसके बाद काम बंद हो जाते। उसके बाद कांग्रेस जो अपोजिशन में, लीडिंग अपोजिशन में, वो इस पर कुछ नहीं कहते। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो लीडर्स है या पॉलिटिकल पार्टियों का जो वो है, वो फेल है, टोटली फेल है टूवर्ड्स लद्दाख। जहाँ तक मेरा मानना है, कांग्रेस और BJP दोनों फेल है, क्योंकि 70 साल के बाद भी हमें अभी तक ज़ोजिला मतलब वो ज़ोजिला में टनल नहीं बना, जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है, इंडिया के लिए इतना बड़ा मसला नहीं था या इतना बड़ा इशू नहीं था। इवन हम चाइना में देख सकते हैं, जो अपोजिट लद्दाख में, वहाँ पे अप टू लद्दाख बॉर्डर तक रोड बने, इवन रेल तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे ज़ोजिला जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है, हर साइड से इंपॉर्टेंस है, वो अभी तक नहीं खुला। तो ये पूरे बहुत प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा मतलब वो शर्म की बात है। और स्पेशली जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, जो ये कहते हैं कि हमने 5 साल में, जो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट हर साल दिखाते कहते हैं कि हमने
इस 4 साल में जो अभी तक ख़त्म हो गए 4 साल में हमने बहुत कुछ किया है, 5 साल में मीन्स बहुत कुछ किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि सबका साथ सबका विकास वाला उनका वो कहाँ गया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.